बहुत सीरियस है। हम यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनका एक स्टाइल रहा है जहां जो पीसी की टॉप लीडरशिप है वो यहाँ एक दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो एमएलसी भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप पीडीपी का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें एमएचए का सपोर्ट भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ईडी के टॉप लोग हैं, सीबीआई के लोग हैं, एनआईए के लोग हैं, वो आजकल श्रीनगर में हैं, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं जहां हम डिस्कस कर। उनको तक पीसी ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन है उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब है उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो आपका नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ईडी है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, एनआईए है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड। एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर करके बार बार, एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को, ये बिल्कुल गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं पीसी की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं कर। जो आपने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ है चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ईडी, एनआईए। एंड वंस अगेन आई अपील टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर दैट अंडर योर नेम सर, अंडर द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेंट्रल एजेंसीज लाइक द ईडी, एनआईए, सीबीआई, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी। ज्यादा लोग PDP के PC में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ED, NIA, CBI का इस्तेमाल, प्राइवेट प्रॉपर्टी और द एसेट्स ऑफ एनी पार्टी हियर और एनी ऑफ देयर लीडरशिप। तो यू वांट टू फाइट अस एट द बैलेट, डोंट ट्राई टू डू दिस। मेरे मुंह में दही नहीं जमा। इफ यू डेयर ट्राई टू टच एनी ऑफ आवर लीडर्स, वेदर दैट्स यासिर साहब और एनीवन एल्स, you will have to face us। और जो आप यहाँ पे नहीं हो रहा, then immediately please make sure that you rein in such type of characters, क्योंकि ये यहाँ पे ये फैलाते हैं कि ईडी, एनआईए के लोग जाके पीसी ऑफिस में जाके, उनके घर में जाके, वो जिनकी कॉस्ट पे ये पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दों को, नए नए कार्टून्स को, जोकर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया। हम ये नहीं कहते हम सही हैं, लेकिन हमें हक है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डिस्कोर्स जो हो वो क्लीन हो, इशू सेंट्रिक हो और जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज पे बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग जमात इस्लामिया के लोग बंद है, बैन में है अभी भी। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद बंद रहा हूँ एनआईए की कस्टडी में। मैं सेपरेटिस्ट नहीं था,
मिलिटेंट नहीं था, हमने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे हिंदुस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान था। लेकिन मेन स्ट्रीम दावा लोगों ने, हमसे बहुत लोगों ने जब कल सवाल किए कि नहीं ऐसे गलती नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी, उससे बड़ा मुद्दा है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत को किस लेवल पे ले जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले भी हैं, आप मीडिया में हैं, आप ब्लॉगर्स भी हैं, आप एक्टिविस्ट पे, आप पे भी जिम्मेदारी है कि यहाँ की सियासत की बुनियाद क्या होगी। क्या एक दूसरे को हम गाली देंगे, क्या एक दूसरे को हम कश्मीर को कोई फ़ायदा देते हैं, या हमारी वजह से नुकसान होता है। और ये नया कल्चर है कि हर एजेंसी को मिसगाइड करना इसके बारे में, किसी के बारे में, और सियासत अपनी तंजीमें बनाना किसने बंद किया? अगर हम नाम बताएंगे ये कौन लीडर है जो ये काम करते हैं, शायद उनके मकान जलेंगे शाम को। लेकिन गर्ज ये है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम यहाँ पर इस स्पेस में आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिले। अगर हमारी वजह से फ़ायदा नहीं मिलता तो कम से कम बंद करने का पिछले 30 साल में कोई हिस्ट्री है इन स्कूल में कि कोई बच्चे निकले हैं जो मिलिटेंसी में हो, सेपरेटिज्म में हो? नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले हैं। मुझे बताइए, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है, सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त, सारे जो हमारी हिस्ट्री है, क्रैकडाउन है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वहाँ की किताबों को बदला जा रहा है। और उन चीज़ों पे सवाल ना उठे इसलिए एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। अगर मेरी वजह से कोई फ़ायदा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं मैं इल्ज़ाम तराशी करूँगा। हर दिन किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बच्चे, हर चीज़ को आप घसीटते हैं सियासत में। और कहीं ना कहीं मकसद 5 अगस्त से, उससे पहले और आज भी, अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ, 40 लोग PDP से निकाले गए, 40 लोग। ये जो एक्साइटेड मैंडेट उमर साहब को मिला है, ये लड़ने से नहीं मिला। यही लोग जो आज कब्रों में, जिनकी बुनियाद पे यहाँ सियासत चलती है सारी, वो कहते हैं जमात का बच्चा अगर सियासत में आएगा उसका हक डाल दिए गए। ये आप लोगों के लिए भी सवाल है कि एक जमात पे क्रैकडाउन क्यों हुआ? अगर हम पे इल्ज़ाम था कि आपने अलायंस भी किया तो हमारे ही 40 बंदे क्यों निकले? MLAs कश्मीर के हवाले से है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा, लोगों के मकान डिमोलिश होते हैं, कोई एक पार्टी बात नहीं करती, सिर्फ एक पार्टी, एक जमात बात करती है, PDP। एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए थे, चाहे वो जो मकान अटैच हुए, जब भी हम इन मुद्दों पर, कोर इशूज़ पर लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी होती है। हमने उमर साहब के खिलाफ बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब निकलती है PDP के खिलाफ बयानबाजी देती। हमने सजाद खान साहब के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं दी, लेकिन हर दिन शाम को वो निकलते हैं और अपना वो लड़ीशा चलाते हैं और PDP के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और सजाद साहब का रोल